जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवायरम थ्योरम। डिवायरम थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में आज पूरे अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यदि आप लोग पहले के लेक्चर कम्प्लेक्स नंबर को नहीं देखे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर कम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यदि कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा तो यह आप लोग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले समृद्ध संख्या को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद से डिवायरम थ्योरम को पढ़िए, ठीक है। तो डिवायरम थ्योरम क्या होता है, यह किस प्रकार से काम करता है, इसको पूरे अच्छे तरह से आज हम लोग कवर करेंगे। तो यह आपका फार्मूला है, जो आपका फार्मूला हम लिख लिए हैं। अब इसको हम समझा दे रहे हैं। यह क्या बोलता है, पहला केस के लिए यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, ठीक है। यह हमारा क्या है, पोलर फॉर्म है। ध्रुवीय रूप का कल सूत्र बताए थे कल के लेक्चर में। यदि आप लोग समृद्ध संख्या नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि समृद्ध संख्या को अच्छे से देख लीजिए। वहां से 5 नंबर आता है और यहाँ से आपका 5 से 7 नंबर के आसपास में यहाँ से आता है, ठीक है। 5 या 7 नंबर में यहाँ से आएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिवायरम थ्योरम के द्वारा हम लोग n को थीटा से कर सकते हैं प्लस आई साइन n थीटा। इसमें कुछ करना नहीं है, जहां मान तो n है तो थीटा के साथ जहां थीटा है वहां पे n आ जाएगा, जहां थीटा है वहां पर n आ जाएगा। दूसरा केस के लिए cos थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा है और पूरे पावर कितना है, माइनस n है, ठीक है। इस केस के लिए यह आपका क्या है, माइनस है, तो थीटा के साथ आपका क्या आएगा, माइनस n आएगा। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक स्टेप गैप कर रहे हैं, cos क्या आएगा आपका, माइनस n थीटा आएगा। तो यहाँ आपका चतुर्थांश में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो चतुर्थ में सेक और ताश प्लस होते हैं। तो यहाँ आपका cos n थीटा हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, ठीक है। कुछ समझ आया कि नहीं आया, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, cos n थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos n थीटा, एक स्टेप को गायब किए हैं, माइनस यहाँ पर माइनस है आई साइन, और यहाँ पर आपका साइन माइनस n थीटा आएगा, साइन माइनस n थीटा आएगा। तो यहाँ आपका चतुर्थांश में, तो चतुर्थ में क्या होता है आपका, साइन किस में होता है, माइनस में होता है, माइनस आई सॉरी साइन कितना हो जाएगा, n थीटा, लेकिन माइनस में, ठीक है। साइन n थीटा माइनस, लेकिन माइनस में, यह चतुर्थांश में जाता है। तो चतुर्थ में आपका सेक और कोसेक ओनली प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो माइनस साइन n थीटा, तो यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस n थीटा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ आपको समझ आया कि नहीं आया। यह दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन नहीं, ये आपका चौथा कंडीशन है। यहाँ आपका कौन सा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है। चौथा कंडीशन को लिख लिए हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका क्या है, दूसरा कंडीशन cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा हो, लेकिन ऊपर क्या हो जाना चाहिए आपका, माइनस n हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका cos n थीटा, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे n थीटा रखते हैं साइन, यहाँ क्या आएगा, माइनस n थीटा आएगा। तो चतुर्थांश में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोडा साइन n थीटा। यह स्टेप समझ आया कि नहीं आया। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, और ऊपर आपका क्या होना चाहिए, तीसरा कंडीशन, यहाँ पर माइनस आएगा, तीसरा कंडीशन में माइनस रहेगा और ऊपर आपका प्लस रहेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए जहाँ पर थीटा है उसके साथ n थीटा कर देंगे और माइनस आई साइन n थीटा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस कहाँ करना था, इस वाले पर और इस वाले पर। कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, आप लोग समझ गए। चतुर्थांश में साइन आपका माइनस होता है, कास आपका प्लस होता है, इतना समझ आ गया। तो इसकी साथ ले लीजिए। आज हम लोग माननीय सूत्र को पढ़ेंगे और सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन कल का लेक्चर आप लोग नहीं भूलिएगा। तो कल का लेक्चर देखने से पहले आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से परिचित हो जाइए। यदि फार्मूला पता रहेगा तभी आपका कल का जो लेक्चर रहेगा समझ आएगा। तो कल के लेक्चर देखना ना भूले, वहां से आपका 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जितना भी 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उतना कल हम सॉल्व करा देंगे। आज आपका फार्मूला, और कल हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। फार्मूला पर आधारित आज क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। तो इसकी इंसान ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। इसको वैसे समझा दे रहे हैं, cos x प्लस आई साइन थीटा है इंटू cos y प्लस आई साइन y है। तो क्या हुआ है, cos यानी कि देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्या के साथ और काल्पनिक संख्या के साथ,
वास्तविक संख्या के साथ, काल्पनिक संख्या के साथ। यह काश क्या है आपका, इसको रख कर दें। थोड़ा सा एक स्टेप जब समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सूत्र आप लोग अच्छे समझ लीजिए, कोई वीडियो छोड़कर ना जाए, नहीं तो आपको कहीं भी पल्ले नहीं पड़ेगा। यह 5 से लेकर 7 नंबर के बीच में आता है और एक ही क्वेश्चन आता है, तो बिना फार्मूला जाने तो आप लोग लगा नहीं पाएंगे। और फार्मूला को अच्छे तरह से आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा फार्मूला है। ठीक है, तो देखिएगा, हम कल बताए थे a प्लस आई बी। ठीक है, यह क्या है, समरी संख्या है। तो a क्या है आपका, वास्तविक संख्या है, b आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन i के साथ हो जाने से यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। आई भी आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। और कल हम आपको बताए थे ध्रुवीय रूप, तो यहीं से आपको इसी को ले चले थे, तो ध्रुवीय रूप सिद्ध किए थे। कल का लेक्चर देखना ना भूले, बार बार बोल रहे हैं, समरी संख्या आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, तो इसको जब सॉल्व किए थे ध्रुवीय रूप को, तो आपका आया था कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आया था आर। तो यहाँ हमारा क्या है, ध्रुवीय रूप का फार्मूला है। ठीक है, पोलर फॉर्म है। तो यहाँ हमारा क्या है, कास थीटा क्या है, वास्तविक संख्या है, साइन थीटा क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन आई के साथ साइन क्या है, आई के साथ है, यानी कि आयोडा के साथ है, तो यह हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कास एक्स है तो कास वाई के साथ जाएगा। ठीक है, और यह इसके साथ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, कास यस प्लस वाई, प्लस है तो प्लस, और आई हर सब में है, आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, आई हो गया, और साइन यस प्लस वाई। ठीक है, साइन यस प्लस वाई। यह समझ आया कि नहीं आया, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, जो आपका वास्तविक संख्या होगा वास्तविक संख्या के साथ, और काल्पनिक संख्या होगा वह काल्पनिक संख्या के साथ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, कास यस माइनस वाई, यानी कि कास यस प्लस आई साइन यस इंटू कास वाई माइनस आई साइन वाई। तो कास यस और कास वाई को एक साथ, तो कास यस माइनस वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पर, यह आपका फार्मूला है, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तब वहां पर आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। आई सब के साथ है तो आई हो जाएगा साइन यक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको किसी भी प्रकार से कोडिंग करके याद कर लीजिए कि कब प्लस लग रहा है कब माइनस लग रहा है, तब आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं हर एक सूत्र को अच्छे से तरह से समझ गए होंगे। इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। तो आप हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि समृद्ध संख्या को देखना ना भूलें। बार बार बोल रहे हैं कि समृद्ध संख्या को देखना ना भूलें, क्योंकि समृद्ध संख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक समृद्ध संख्या नहीं देखेंगे तो इसमें आपका पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ आएगा ज्यादा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। यह दिया है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर कितना 4 इंटू कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, और पूरे पावर कितना दिया है 3 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इस वाले फॉर्म को देखिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। आपका कास 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, कास 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। ठीक है, यह तो इससे हो गया, इन चारों से हो गया 1 2 3 4, इन चारों से हम लोग इसको सॉल्व किए। लेकिन अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इन चारों को याद करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इन चारों को याद करना पड़ेगा। प्लस माइनस किसमें है आपका, प्लस माइनस किसमें है आपका, तो इस वाले फॉर्म को देखिए, इस वाले को देखिएगा, कास 4 थीटा आई साइन थीटा, और कास, हाँ इस वाले सूत्र को देखिएगा, इस वाले फार्मूला को देखिएगा। क्या हुआ है, कास 4 थीटा प्लस है कि माइनस 3 थीटा। ठीक है, कास 4 थीटा माइनस 3 थीटा, इस वाले सूत्र को देखिएगा। प्लस आई क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस 3 थीटा, प्लस 3 थीटा की माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस आता है। ठीक है, यह समझ आया कि नहीं आया, यह आपको याद रहेगा फार्मूला चारों, तभी यहां से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यह आपका दूसरे सूत्र को ध्यान से देखिएगा, जो यह है वही ये भी है,
जो यह है वही ये भी है। थीटा को मत देखिए, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो 3y, यहाँ पर 3 थीटा 3 थीटा, 4 थीटा 4 थीटा, यस है यस है, ठीक है। जो फार्मूला यह है उसी रूप में है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो घटा लीजिए, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। आंसर सही है। जब लगाने का मेथड सही रहेगा तो आंसर सही आएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, रब करते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, और पूरे पावर कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, पूरे पावर कितना दिया, 6 दिया है। और कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है आपका 3 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करके पोलर फॉर्म में करना है, ध्रुवीय रूप में। तो आपका cos 3 थीटा है माइनस आई साइन 3 थीटा है, ठीक है। और पावर कितना है, 4 है, इंटू cos 2 थीटा है प्लस आई साइन 2 थीटा है, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा, -6। यहाँ नीचे था, ऊपर ले गए -6। आगे चलते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और पूरे पावर कितना है, 4 है, पूरे पावर कितना है, 4 है। बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 को हम लोग पूरे साथ कर दिए हैं, यानी कि यह आपका इस रूप में है, इस रूप में है तो इस रूप में कन्वर्ट किए हैं। इस रूप में होगा तो इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में होगा तो इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। इंटू यहाँ पर 2 थीटा है, पूरे साथ कर दीजिए। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पूरे पावर कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करा लीजिए, घात से घात गुणा हो जाता है। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और पूरे पावर कितना हो जाएगा आपका, 12 इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पूरे पावर कितना हो जाएगा, -12। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम लोग किस रूप में ले जा सकते हैं, इसको हम किस रूप में ले जा सकते हैं। तो हमारे देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग किस रूप में कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि यह पद है, यदि यह जो पद है वही यही पद रहता है, जो पद यह है वही पद यह रहता है, घातों में देखिए, जो पद यह है वही पद यदि यह रहता है, तो हम लोग a इंटू बी का रूप, यानी कि a पे पावर क्या होता है, मानते m है, ठीक है। और a पे पावर m है, तो इसको हम लोग a पे पावर कितना, n प्लस m लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म आपका क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, मात्र इतना ही होता है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस में करें कि माइनस में करें, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर यदि -3 कर देते हैं, तब -3 कर देते हैं, तो यह यदि हम -3 कर देते हैं, यदि हम -3 कर देते हैं तो यह प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा। यदि -3 कर देते हैं तो यह प्लस होगा कि नहीं होगा, इस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि हम -3 कर देते हैं तो यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, -3 थीटा आएगा। प्रथम चतुर्थांश होने की वजह से यह क्या आएगा, प्लस cos 3 थीटा हो जाएगा। और इसमें आपका आएगा तो माइनस साइन 3 थीटा होगा, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग -3 थीटा लिख सकते हैं, सॉरी -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पावर तो -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -3 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब हम गुणा कराएंगे तो -12, ठीक है, -12, यह आपका प्लस हो जाएगा। जो पद यह है वही पद ये भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और पूरे का पावर कितना लिख सकते हैं, -24, ठीक है, ठीक है। अब हम पुनः उसी सूत्र को फॉलो करेंगे, cos 24 थीटा माइनस आई साइन 24 थीटा, यही हमारा हो गया सरल।
इसकी साल ले लीजिए। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पर, इसको इस वाले पद को हम लोग क्या किए हैं, इस रूप में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ दोनों समान हो जाएंगे, आधार समान हो जाएंगे तो घाते आपका जुट जाएगा। तो इसकी साल ले लीजिए, इसको रब कर दें, रब कर देते हैं। और हम आपसे यही बोलेंगे कि आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आज का लेक्चर यदि छोड़ देते हैं तो कल का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आज का लेक्चर आप लोग छोड़ देते हैं तो कल का लेक्चर आपको पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि नहीं समझ में आएगा। यह क्या है आपका कास 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा पे पावर कितना है 3 है, इंटू कास 3 थीटा आई साइन 3 थीटा पावर कितना है 6 है, पावर कितना है 6 है। और नीचे में दिया है आपका कास 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा पावर कितना है 5 है, इंटू कास 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा पावर कितना है 4 है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है ऊपर लिख देते हैं। सिद्ध करना है कास 28 थीटा माइनस आई साइन 28 थीटा, यही हमें सिद्ध करना है। इतना बराबर इतना को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, हल करते हैं। कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पावर में कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और पूरे पावर में कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, पावर पर हम लोग 4 लिख सकते हैं और पूरे पावर में आपका 3 दिया है, हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, पावर में कितना है 3 है और पूरे पावर में कितना है 6 है, पूरे पावर में कितना है 6 है। नीचे भी सेम वही प्रतिक्रिया, यहाँ क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पूरे पावर कितना है 6 है, पूरे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और पूरे पावर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब घात में 6 हो गया और पूरे पावर में 5 हो गया, इंटू कास 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा नहीं लिखना है, ओनली थीटा लिखना है, माइनस आई साइन थीटा, और घात में आपका 2 हो जाएगा और पूरे घात में आपका 4 हो जाएगा। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। यह 4 था तो घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। 3 था, 3 को हम लोग घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 6 था तो 6 को घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 2 था तो 2 को घात के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह प्लस है, ये भी प्लस है, और हमें माइनस में शिफ्ट करना है। तो प्रत्येक पद को प्लस में लेकर चलिए, प्रत्येक पद को प्लस में लेकर चलिए। यह आपका प्लस है, ये भी प्लस है, इसको भी प्लस बनाइए, इसको भी प्लस बनाइए। ठीक है, हमारे कहने का मतलब समझेगा। हमें माइनस में शिफ्ट करना है तो प्लस में लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यह आपका 3 थीटा था ना, तो यहाँ पर माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 थीटा था तो इस 3 थीटा को 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो माइनस 3 लिखेंगे तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा प्लस हो जाएगा। जब घात तोड़ेंगे तो फिर पुनः इसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम प्लस लिख सकते हैं। और इसको भी प्लस बनाइए तो यहाँ पर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर कितना हो जाएगा आपका 12, इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर कितना हो जाएगा 18, लेकिन माइनस में। नीचे आपका क्या हो जाएगा कास थीटा। इतना तो काम कर ही सकते हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब यह है कि हम बस कंसेप्ट को समझाएंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको आता होगा। 6 × 30 इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और पावर कितना हो जाएगा आपका -8। ठीक है, जो पद यह है वही पद ये भी है। तो यदि आपका आधार समान है तो घाते जुट जाएंगे, इसमें भी आधार समान है तो घाते जुट जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे 12 है -18 है, तो हम लोग 12 में से 18 को घटाते हैं। यह 12 -18, तो -18 में से 12 को जब घटाएंगे तो आपका माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में 6। ठीक है, इसको सरल हम लोग कर चुके हैं। इसको 2 बार है, 1 बार लिखे हैं, और आधार जो घाते हैं उसको जोड़ लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी वही काम, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा।
ठीक है। घात कितना है, 30 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 8 को घटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 22, ठीक है, 22 प्लस में, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इस वाले फॉर्म को ऊपर ले जाएंगे तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर कितना है आपका -6 है, -6 है, इंटू इसको ऊपर ले जाते हैं तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और घाते कितना हो जाएगा 22, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आधार आपका बराबर है तो घाते जुट जाएंगी तो 22 6 28 हो जाएगा, 22 6 28, यानी कि कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर कितना हो गया आपका -28, और हमें सिद्ध क्या करना है, इतना सिद्ध करना है। यदि यहाँ तक नहीं सिद्ध करना रहता तो यहाँ तक हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं सूत्र के रूप में बैठा देते हैं तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में बैठा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कास 28 थीटा, और माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका साइन है तो माइनस हो जाएगा -आई साइन 28 थीटा। यह आपका प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, मात्र 2 नंबर में पूछेगा। और एक काम और कीजिएगा आप लोग कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यदि हम मोटिवेट होते हैं तो और सारा वीडियो बनाएंगे। अभी क्या है, अभी तो हम लोग गोल्ड पढ़ेंगे, यह तो हमारा बुक के सवाल है, लेकिन अभी तो हम लोग गोल्ड पढ़ेंगे, मेन युद्ध तो बाकी है, ठीक है। अभी हम लोग बंदूक चलाना सीख रहे हैं, यदि जिस दिन बंदूक चलाना सीख जाते हैं उस दिन से हम लोग मशीन गन चलाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग इस समय क्या चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं कि कैसे हम लोग निशाना लगाएं, यदि आप लोग निशाना लगाना सीख जाते हैं तो हम लोग अभी गोल्ड पढ़ेंगे और गोल्ड के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि आप लोग गोल्ड पढ़ लेते हैं तो 45 नंबर आपका रखा हुआ है। यहाँ तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ओनली कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग गोल्ड पढ़ेंगे अगले महीने से, ठीक है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोल्ड पढ़ने के बाद से प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका पेपर आते आते हम लोग बहुत सारा पढ़ लेंगे और मैथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज छोटा ही छोटा क्वेश्चन बताएंगे, कल का लेक्चर बहुत स्मार्ट होने वाला है, तो कल का लेक्चर में आना ना भूलें, ठीक है, आज से ही बोल दे रहे हैं। तो आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिएगा, आपका दिया है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, पूरे पावर कितना दिया है 10 दिया है, और cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और पूरे पावर कितना दिया है आपका 12 दिया है। करना है कि इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, यदि आप लोग जितना बताए हैं उतना पढ़ लिए हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आप लोग लगा लीजिएगा। कल का लेक्चर में आना ना भूलें, कल के लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बीटीयू के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हल करते हैं। यह इस रूप में है, इस रूप में है, उस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कास 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा, ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कास 12 अल्फा प्लस आई साइन 12 अल्फा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना तो आप लोग कर लेंगे 12 अल्फा। और इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें सरल करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो एक काम किए होते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, इसको पहले ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो कास थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 10 दिया इंटू कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पावर कितना दिया है -12 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब तोड़ दीजिए। अब तोड़ने के मतलब कास कितना हो जाएगा 10 थीटा माइनस आई साइन 10 आई साइन 10 थीटा, ठीक है, इतना हो गया। और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, कास 12 अल्फा माइनस आई साइन 12 अल्फा। यह माइनस कहाँ से होगा, यह माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह आपका कौन सा है, इस वाले को देखिएगा, माइनस हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस वाला चिन्ह यह है, माइनस वाला चिन्ह यह है। देखिए आपका थीटा बराबर नहीं है, जो थीटा यह है वह थीटा यह है, लेकिन यह थीटा बराबर नहीं है। यहाँ पर 12 अल्फा है, यहाँ पर 10 थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस रूप में कन्वर्ट करने का मतलब यह आपका कास 10 थीटा,
टेन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 12 अल्फा हो जाएगा। कास एक्स प्लस वाई तो कास टेन थीटा प्लस 12 अल्फा। देखिएगा ध्यान से माइनस आई साइन कितना हो जाएगा टेन थीटा और प्लस 12 अल्फा। यह हमारा हो गया कास। जुटेगा है नहीं जुटेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा पोलर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सही है। एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं किस रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 6 है। 6 का आंसर सही है, यहीं तक बढ़ेगा ही, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले यह हमारा इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं, ऊपर किए हैं, सरल किए हैं। सरल करने के बाद से यह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसको इस रूप में कन्वर्ट किए हैं। या फार्मूला को अच्छे से देखिएगा, हम लोग क्या किए हैं, इसको माइनस वाले में यानी इस वाले सूत्र का प्रयोग किए हैं इसमें, और इस वाले फॉर्म में हम लोग इस वाले सूत्र का प्रयोग किए हैं। दोनों सूत्र को प्रयोग करने के बाद से हमारा थीटा जो है अलग अलग है। ठीक है, यदि थीटा समान होते तब यह आपका माइनस है। ठीक है, यह आपका माइनस है, यह भी आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, यदि यह प्लस होता तो इसको भी प्लस करके हम लोग घातों को जोड़कर एक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि जो पद यह है वही पद ये भी होता तो हम लोग एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर टेन थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा है, और यहाँ पर भी टेन थीटा है, लेकिन यहाँ पर 12 अल्फा है और यहाँ पर 12 अल्फा है। तो देख रहे हैं हम लोग इस वाले फॉर्म को अप्लाई किए हैं। ठीक है, कौन सा सूत्र कहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको अच्छी तरह से जान जाइए। तो आज का लेक्चर बस आपके लिए इतना ही। जितना भी इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे अब आप लोग लगा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल का लेक्चर में आना ना भूलें, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग 5-5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 3 लेक्चर रखेंगे अलग अलग, 3 लेक्चर रहेगा इसका, तो अलग अलग रहेगा ताकि आपको एक भी परसेंट के दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और जाते जाते एक बात और बोलना चाहेंगे, प्लीज़ अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इतने रात को लगभग 11 के आसपास हो रहा होगा, 11 या 12 बजे रहे होंगे। तो 11-12 बजे रात तक हम देखिए, हम 11 बजे तक पढ़ते हैं, अपना कहानी बता रहे हैं। 11 बजे तक पढ़ते हैं, 10 बजे तक या तो 10 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद से हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद से कभी जब समय मिलता है तो उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देते हैं, उसके बाद से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो बस इतना सा छोटा सा काम करना है, लाल वाले बटन को दबा दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हम लोग अभी यह आपका चल रहा है बुक, अभी हम लोग गोल्ड पढ़ेंगे। गोल्ड पढ़ने के बाद से प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से पढ़िए। यदि समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बार बार नहीं बोलते हैं, आज हमको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल दिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा तो हम कभी बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन हमारा भी मिशन है कि 1 के जिस दिन सब्सक्राइब हो जाएंगे उस दिन हमें कैमरा और लैपटॉप दोनों मिल जाएगा। उस दिन से हम लोग लाइव क्लास आएंगे। तब 11 बजे रात को नहीं बनेगा वीडियो, 6 या 7 बजे वीडियो बनेगा, और 6 या 7 बजे आप लोग लाइव में आकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में आना ना भूलें। तो ओके बाय, गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।